अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको AutoCAD की क्लास नंबर 32 के अंदर। आज हमने देखनी है कि हम डोर्स किस तरह निकालते हैं। यहाँ पे आज हमने दो तरह के डिफरेंट डिज़ाइन डोर्स के देखनी है। यहाँ पे हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं वो हमने देखने हैं, जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास होते हैं राउंड। अब वो खैर ऐसे डोर्स का डोर काम ही रहेगा कि गोल डिज़ाइन के अंदर डोर्स निकाले जाते थे पहले। यानी पहले ये भी डिज़ाइन था कि ऊपर से डोर गोल होता था, ऐसे गोलाई के अंदर बना होता था, ठीक है। खैर आपको मैं वो भी निकालना बता दूंगा ताकि आपको एक मज़ीद जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम वो कल की क्लास में देखेंगे राउंड डोर्स किस तरह निकाले जाते हैं। आज हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं पहले हम वो निकालना सीखेंगे कि वो किस तरह किए जाते हैं। उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। आज हमने देखना है यहाँ पे डोर्स। तो डोर्स के लिए यहाँ पे हमें फिर से एक दफ़ा हेल्प लेनी होगी अपनी। वापस चलते हैं, एल प्रेस करते हैं, अपनी लेयर्स को एक्टिव करना है यहाँ पे हमने, और लेयर्स में जाके अपनी हमने ज़ीरो लेयर को ऑन करना है, ठीक है। और ज़ीरो लेयर को ऑन करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको करंट हम रखेंगे 3D लेयर कोई 3D वॉल्स वाली कोई। और यहाँ पे हमने एक और काम करना है आज की क्लास के अंदर कि हमारी जो अपनी है ड्राइंग है हमने इसको करना है कॉपी यहाँ से, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी। और कॉपी करने के बाद हमने इसको रख लेना। अब इसकी वजह क्या है कॉपी करने की? इसकी सबसे मेन वजह ये है कि हमने यहाँ पे इसके अंदर कल देखने है कि राउंड डोर्स किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक क्लोन चाहिए होगा, इसका कॉपी चाहिए होगा ताकि हम उस ओरिजिनल को ख़राब ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी कॉपी रख ली, कल हम इसके ऊपर काम करेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अपनी काम करना है। यहाँ पे इस तरह के जैसे ये बना हुआ इसी तरह पड़ा रहे साइड पे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं वो किस तरह करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें 2D में जाना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम यहाँ पे हमने कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने डोर्स की जगह यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना लेने हैं जिस तरह के हमने विंडोज़ के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे REC लिखते हैं, REC रेक्टेंगल। और उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने एक बना लिया। हम करते हैं इसको यानी मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं यहाँ से इधर मूव। इसको करते हैं CO से कॉपी, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और यहाँ से हम इसको करवा देते हैं मूव इधर, ठीक हो गया। और इसी तरह हमने इधर भी रेक्टेंगल लगाना है तो इसके लिए मैं सेपरेट ऐड कर लेता हूँ। REC करते हैं दोबारा से और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इधर, और ये बना लिया। हम करके इसको हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और इसको कर लेते हैं मूव, ये। और उसके बाद हमने इसी तरह सभी के ऊपर जहाँ जहाँ हमने डोर्स लगाने हैं वहाँ पे हम इसकी एक रेक्टेंगल बना लेंगे। यहाँ पे जाएंगे और इससे एक हमें गाइडलाइन मिल जाएगी ग्रीन कलर में, हम इसकी मदद से रेक्टेंगल को सीधा बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और उसके बाद हम इसको करते हैं ये मूव पीछे। और सेम प्रोसीजर वही हमने करना है। यहाँ पे भी हमारे पास जितने डोर्स हैं, जितनी जगह पे हमने डोर्स बनाए हैं वहाँ पे हमने REC करना है और उसके बाद हम इसको कर लेंगे रेक्टेंगल को ड्रॉ, ये। हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और उसके बाद हम इसको करते हैं मिड में, सेंटर में। और इसी तरह हम ने डोर लगाना है यहाँ पे REC करते हैं इंटर और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। और इस तरह हमने करना है जी इसको मूव M लेके लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और यहाँ से पिक करके थोड़ा इसको मिड में कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ये एक मेन डोर है और एक साइड वाला डोर रहता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं REC रेक्टेंगल। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बड़ा सा ऐसे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं हम एक तो रोटेट, RO करते हैं, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक करते हैं, इसको हम
एक 45 एंगल पे रोटेट करवा लेते हैं। 45 एंगल पे हमारा आर्थो मोड एक्टिव है, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, और इसका जो एंगल है यहाँ पे हम करते हैं 45 एंगल। ठीक है, अब ये 45 एंगल पे हो गया, रोटेट हो गया। एम करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और यहाँ से पिक करके इधर रखते हैं और चेक कर लीजिए हमारा जो रेक्टेंगल है वो थोड़ा सा विड्थ में कम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करके इसको स्केल, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। रेफरेंस देते हैं, यहाँ से आर प्रेस किया और इधर से लेके यहाँ इसको हम खींच के ये कर देते हैं और करते हैं एम मूव, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और मिड से पकड़ के अपना दोबारा से आर्थो मोड एक्टिव कर लें। खैर हमें आर्थो यहाँ पे ऑफ ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली उस जगह पे ही रखना है। तो जूम इन करते हैं और लाइन के ऊपर जाके सही मैच करवा देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब चलते हैं जी मेन डोर्स के ऊपर। अब मेन डोर्स का जो सीन है, यहाँ पे हमने पूरा एक जगह तो एक जैसी निकाली है ना, तो यहाँ पे आर इसी करते हैं, यहाँ से ये कर लिया। हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और इसको हम यहाँ से करवाते हैं मूव अंदर। आर्थो मोड एक्टिव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बिल्कुल एक एंगल पे काम कर रहे हैं, तो ये हमने कर दिया जी सेट। ये सारा हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपना एल ए प्रेस करते हैं और अपनी जो हमारी ज़ीरो लेयर है इसको हम कर देते हैं यहाँ से ऑफ। ज़ीरो लेयर को ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने साथ ही इसको कर लेना एक्सट्रूड। तो इसको हम करते हैं जी यहाँ पे सिलेक्ट EXT लिखते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको भी सिलेक्ट कर लें। हमारे जितने रेक्टेंगल हमने ये ड्रॉ किए हैं डोर्स के लिए, इनको हम करते हैं एक्सट्रूड, ये हो गया, और इस तरह ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ से राइट क्लिक और इंटर करते हैं, और यहाँ पे अपनी हाइट इंटर करना है 7 फीट। हमारे जो डोर होता है ना उसकी जो हाइट होती है वो 7 फीट होती है। यहाँ पे मैं 7 फीट करके इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको करते हैं शेड मोड एक्टिव, ऐसे शेड लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम इसका ऑर्बिट व्यू देख लेते हैं। तो देखें जहाँ जहाँ हमने डोर्स लगाने वहाँ पे हमारे पास ये बॉक्सेस बने आ गए। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे SUB लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए हमने सबसे पहले वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसमें से हमने जो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने दीवारें सेलेक्ट करनी है, हमने दीवारों में से वो डोर्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम अपनी वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से राइट क्लिक। अब हमारी बारी आ जाती है, हमने डोर्स को सिलेक्ट करना है, यानी डोर्स के लिए हमने जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं वो। तो 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करते जाएं, ये हो गया। और इसी तरह हमारे पास ये हो गया। राइट क्लिक कर दें बाहर, तो देख लें आपका कंप्लीटली ये रिमूव हो चुके हैं बीच में से। देख लें आप इसको, आप पूरा जब रोटेट करवाएंगे तो सही आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जैक्टली वहीं से देखें रिमूव हुआ है किस तरह, कितनी परफेक्शन के साथ है। जूम करके आप इसको सही मज़ीद अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखें जहाँ पे हमारे पास डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, एवरीथिंग जो हमने चीज़ें निकाली बीच में से यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देख लें एक एक चीज़ बिल्कुल कट एंड क्लियर है। यहाँ पे हम तमाम काम कर सकते हैं, ये देख लें सब कुछ परफेक्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो हमारी सेकंड ट्राइंग है इसके ऊपर हम कल के अंदर देखेंगे कि हम राउंड डोर्स किस तरह निकालते हैं। अब राउंड डोर्स के अंदर एक थोड़ा सा मसला है कि हमने रेक्टेंगल तो लगाना सीख लिया है, अब राउंड डोर का क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। अगर आपको राउंड डोर्स बनाने हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। खैर अब उनका स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे राउंड डोर्स गोलाई के अंदर जो बने होते हैं। ठीक है, खैर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए कि ये काम अगर करना पड़े तो आप किस तरह कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि डोर्स बनाने के लिए आपको वो राउंड जो शेप्स हमने बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप उसी कॉन्सेप्ट को लेके किसी और जगह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे आपको राउंड कुछ शेप्स बनानी है, वट एवर जो आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास जो समझ आई है। आप यहाँ पे अब जो हम कल की क्लास में देखेंगे राउंड डोर्स, इस तरह आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं आप राउंड विंडोज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, राउंड विंडोज़ भी हुआ करती थी गोलाई के अंदर बनी हुई, बट अब उनका स्टैंडर्ड नहीं रहा, बहुत कम रेयर यूज़ होते हैं।
खैर आपको जब आप डोर्स बनाने सीख लेंगे तो आप विंडोज़ भी बना सकते हैं, उसी कंसेप्ट से बनेंगी। तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में बनाएंगे। आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी, जो आज हमने देखा है कि हम डोर्स किस तरह निकालते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने डोर्स किस तरह निकाले हैं, तो आज की क्लास में हमने देखा है कि डोर्स किस तरह निकाले जाते हैं। कल की क्लास में हमारी विंडो वाली थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं अब आपको मिलूंगा नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।